Hello everyone, here I am with the new video in which I am going to tell you the 20 most important questions which are collected from the NCERT class 11-12 biology which are completely NEET oriented. पहला क्वेश्चन है, how many of the following flowers are not zygomorphic? मस्टर्ड, पी, कन्ना, बीन, दतूरा, गुलमोहर. तो इसका करेक्ट आंसर है तीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. गाइज आप पहले पॉज करते हुए अपना आंसर टिक करें और मेरे आंसर से मैच करते हुए आप फिर चेक करें कि आपके कितने से होते हैं आउट ऑफ 20, और ये हमें कमेंट सेक्शन में आपकी अगर मर्जी है तो बता सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिली. एनिमोफिली जो भी एनिमोफिली फ्लावर्स जो है, तो उन फ्लावर्स में कौन सा करेक्ट एडेप्टेशन नहीं है. हेयरी स्टिग्मा होना चाहिए, लॉन्ग स्टाइल होना चाहिए, लाइट वेट पोलन होना चाहिए, या स्टिकी पोलन होना चाहिए. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टिकी पोलन इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ एनिमोफिली फ्लावर्स, या एनिमोफिलस फ्लावर कह सकते हैं बेटर टू से. अगला क्वेश्चन है, इन डाइकोट स्टेम कॉर्क कैम्बियन डिराइव फ्रॉम. डाइकोट स्टेम में कॉर्क कैम्बियन कहाँ से डिराइव होता है? इंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरीसाइकिल, या पितरे से. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पेरीसाइकिल. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलस. हाइड्रोफिलस का एग्जाम्पल कौन सा है? मैंगो, फिकस, लोटस, या जोस्टेरा. तो इसका सही आंसर है जोस्टेरा, दैट इज डी. अगला है, इफ एनी सेल ऑफ न्यूसेलस बिहेव लाइक ए मेगास्पोर मदर सेल एंड टू फॉर्म अ डिप्लोइड, ये डिप्लोइड लिखा हुआ है तो यहाँ डिप्लूड लिख दिया गया, सॉरी. एम्ब्रोसाक इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रोनी, एपोस्पोरी, एपोगैमी, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी एडवेंटिव एम्ब्रोनी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म बिकॉज. पाइनस जिम्नोस्पर्म है क्यों? इट इज अ लार्ज ट्री. ये कौन सी बात हुई? बड़ा कोई बड़ा पेड़ है तो पाइनस है ऐसा जरूरी नहीं है, तो गलत बात है. तो इट इज़ ए पोलिनेटेड बाय विंड. बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पोलिनेटेड बाय विंड होते हैं, तो क्या वो सारे के सारे पाइनस हैं? तो इसका मतलब ये भी गलत बात हो गई. इट प्रोड्यूसेस सीड एंड हैज नैरो लीव्स. अनडाइजेस्टेबल थिंग. अगला है, इट हैज एक्सपोज्ड नेकेड ओव्यूल्स. तीनों गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है. तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? डी नंबर, राइट. नेक्स्ट वन इज, वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल्स इज. ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज जीरो, या ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो इसका सही आंसर है ऑलवेज निगेटिव होता है भाई, याद रखना इसे. ठीक है. अगला है, इन विच वर्टिब्रेट प्योर एंड इम्प्योर ब्लड रिमेन सेपरेटेड. प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या आता है? सेपरेट रहता है. पहला ऑप्शन है फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ए एंड बी बोथ, यानी फिश और फ्रॉग दोनों में. तो इसका सही आंसर है क्रोकोडाइल, आई मीन इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, राइट. नेक्स्ट इज, एमंग द फॉलोइंग मेथड विच वन हैज द हाइएस्ट फेल्यूर रेट. किसको फेल्यूर रेट बहुत ज़्यादा है? डायफ्राम एंड स्पर्मिसाइड, कॉन्डोम, आईयूडी, आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या रिदम मेथड. तो इसका सही आंसर है रिदम मेथड, रिदम मेथड. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, कोविड-19 इज द नेम ऑफ. गाइज ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप फैमिलियर होंगे इस बात से. कोविड-19 इज द नेम ऑफ अ डिजीज, अ वायरस, अ पैंडेमिक, ए एंड बी बोथ, यानी एक डिजीज और एक वायरस का नाम है ये. तो कोविड-19 एक बीमारी का नाम है जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक का रूप ले चुका है पूरी दुनिया में. सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन, यानी ए डिजीज. कोविड-19 एक बीमारी का नाम है, राइट. तो ऐसा क्वेश्चन इस बार नीट में आ सकता है, तो आपको थोड़ी सी कोविड-19 कोरोना वायरस जो भी है इसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेनी है. इट विल बी बेटर फॉर यू. अगला है कोविड-19 इज काउज्ड बाय. कोविड-19 किससे होता है? कोविड-19 एक बीमारी का नाम हमने पहले ही बता रखा है. किससे होता है ये? कोरोना वायरस से, सार्स CoV-2 से, या एक वायरस से होता है, या ऑल. तो देखिए इसका सही आंसर है डी, ऑल. मतलब देखिए ये जो कोरोना वायरस है एक टाइप ऑफ वायरस, एक ग्रुप ऑफ वायरस है ये, और इसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं. और कोरोना वायरस में भी जो अभी हमारी कोविड-19 है, इसको नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया था हमने, आई मीन साइंटिस्टों ने. नोवेल मतलब नया कोरोना वायरस, और इसका अभी स्पेसिफिक नाम दिया हमने इसको SARS-CoV-2 करके. सार्स पहले भी आ चुका था 2002 में, अगर आपको ध्यान हो तो. खैर कोई बात नहीं. ये क्या है, इसका सही आंसर कैसे जाएगा? डी. वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड आउट टू ओवरकम लो मिल्क प्रोडक्टिविटी इन एनिमल्स? इन ब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग, आउटब्रीडिंग, या इन क्रॉसिंग.
तो इसका सही आंसर है आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मसल वर्क इन फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुली जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो कितने मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका 1 2 3 4, तो सही आंसर है इसका 4 होते, 3 नहीं 4 होते, सॉरी 4, आई हैव रिमेंबर, मतलब याद है मुझे, अब याद आया है एग्जैक्टली राइट नाउ। सो इसका सही आंसर है 13 का डी, यानी 4 आंसर जाएगा। आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज विद, मतलब मुझे 3 लग रहा था, कोई और मैं क्वेश्चन को क्लिक कर रहा था, राइट। तो 4 इसका सही आंसर है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू प्रिजर्वेशन? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जीन बैंक या सेक्रेड ग्रुप? तो इसका सही आंसर है जीन बैंक, जीन बैंक। 14 का सी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत, सॉरी फॉर दैट। ए चाइल्ड आफ्टर नॉर्मल बर्थ और डाइड बिफोर बर्थ कैन बी कन्फर्म्ड बाय मेजरिंग। किससे मेजर करते हैं भाई, बताएं। आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल रेसिडुअल वॉल्यूम से, ठीक है। वो वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली जब एक्सपायर करते हैं, जो लंग्स में रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो उस वॉल्यूम से हम लोग मेजर करते हैं वाली चीज। अगला क्वेश्चन है विच वन रिक्वायर फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम? पता है क्या जाएगा इसका सही आंसर? इंटेरोकाइनेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फ्लू गैस? फ्लू गैस क्या है? स्मोक रिलीजिंग फ्रॉम चिमनी, गलत बात है। गैस रिलीजिंग फ्रॉम, हाँ गैस रिलीजिंग फ्रॉम चिमनी इज द करेक्ट आंसर। 17 का आंसर जाएगा बी। Now, disease in which there is a destruction of motor neurons which cause flaccid paralysis. इसका सही आंसर है पोलियो। पोलियो में ऐसा होता है, ठीक है। 18 का बी। Now, next one is the diversity of organisms sharing the same habitat or community is termed as alpha diversity, beta diversity, gamma diversity या delta. तो इसका सही आंसर है alpha diversity. And the last one is रेड डाटा बुक डील्स विथ। रेड डाटा पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस है इसके बारे में, जानकारी लेनी है। रेड डाटा में हम लोग किसको रखते हैं भाई? ऑर्गेनिज्म ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्शन होने को है, उसको हम लोग, उसकी लिस्ट बनाए हुए हैं कौन सी किताब में? रेड डाटा।